नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको महाकवि कालिदास से जुड़ी एक रोचक कथा को सुनाने वाला हूँ। इस कहानी से आप यह जान पाएंगे कि महाकवि कालिदास महामूर्ख से महापंडित कैसे बने। बड़ा ही शानदार कहानी है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और साथ में कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, महाकवि कालिदास पहले महामूर्ख थे। इस संबंध में एक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि कालिदास जब महामूर्ख थे, उन्हीं दिनों एक विदुषी महिला विद्योत्मा अपने ज्ञान से बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर रही थी। काशी से आए विद्वान भी उसके ज्ञान के आगे पस्त हो जा रहे थे। विद्योत्मा ने ये घोषणा कर दी थी कि वो उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उनसे ज्यादा विद्वान होगा। एक महिला से हारने पर विद्वानों ने इसे अपना अपमान माना और यह तय किया कि वह विद्वोत्मा का विवाह दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान से कराएंगे। अपने इस प्रण के बाद सभी विद्वान किसी महामूर्ख की तलाश में निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान जंगल में लकड़ी काट रहे एक व्यक्ति ने विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वानों ने पाया कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कालिदास को नीचे उतरने के लिए कहा और उससे कुछ देर बातचीत की, जिससे पता चल गया कि इनसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने कालिदास को धन का लोभ देकर इस बात के लिए मनाया कि उन्हें अपना मुंह बंद रखना है और केवल सांकेतिक भाषा में बात करनी है। कालिदास इसके लिए मान गए और विद्वानों के साथ चल दिए। विद्वोत्मा के पास पहुंचकर विद्वानों ने उन्हें बताया कि कालिदास एक विद्वान पुरुष है। उन्हें ज्ञान में कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन इन दिनों उन्होंने मौन धारण किया है और वह केवल संकेत में जवाब देते हैं। विद्योत्मा भी विद्वानों की बात मान गई। अब दोनों आमने सामने थे। इसके बाद विद्योत्मा ने एक उंगली ऊपर उठाकर ये कहना चाहा कि ईश्वर एक है। मूर्ख कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इसलिए उन्होंने दो उंगलियां दिखाकर विद्वोत्मा को कहना चाहा कि वह उसकी दोनों आंख फोड़ देंगे। इसका अर्थ पंडितों ने समझाया कि ईश्वर एक होते हुए भी उनके दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। इसके बाद विद्वोत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर ये कहना चाहा कि संसार में 5 तत्व हैं, लेकिन कालिदास ने इसका मतलब ये समझा कि विदुषी ने उन्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया है। इसके जवाब में उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध उन पर मुक्का तान दिया। इसका मतलब विद्वानों ने समझाया कि संसार में 5 तत्व है, लेकिन इन्हीं के मिलने से ही ये संसार बना है। इस तरह से विद्योत्मा को ये विश्वास दिलाया गया कि कालिदास उनसे बड़े ज्ञानी हैं, जिसके बाद अपने प्रण के अनुसार उन्हें कालिदास से विवाह करना पड़ा। हालांकि विद्वानों का झूठ ज्यादा देर तक छुपा न रह सका। विवाह के रात को जब कालिदास और विद्योत्मा अपने कक्ष में थे, तब बाहर एक ऊंट की आवाज सुनाई दी।
विद्योत्मा ने कालिदास से पूछ लिया कि यह किस पशु की आवाज है। इस पर कालिदास का उत्तर था ऊँट ऊँट। वह ऊँट ऊँट कहने का प्रयास कर रहे थे, जबकि संस्कृत में ऊँट को उष्ट्र कहा जाता है। विद्योत्मा को ये समझते देर न लगी कि जो उष्ट्र का सही उच्चारण नहीं कर सकता वो कोई मूर्ख ही होगा। वह समझ गई कि उसके खिलाफ विद्वानों ने षड्यंत्र रचा था। क्रोधित विद्योत्मा ने कालिदास को घर से निकल जाने को कहा। उसने शर्त रखी कि जब तक वह एक विद्वान नहीं बन जाते तब तक वापस ना लौटे। मित्रों, मूर्ख हो या ज्ञानी, अपमान का घूंट हर किसी को कड़वा ही लगता है। तब महामूर्ख कहे जाने वाले कालिदास को भी ये अपमान सहन नहीं हुआ और वो विद्या अर्जित करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान कालिदास का बिहार के एक देवी मंदिर से गहरा संबंध जुड़ गया। प्रचलित कथा के अनुसार उच्चैठ के देवी मंदिर में छिन्न मस्तिका माँ दुर्गा स्वयं परादुर्भावित है और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख से महाज्ञानी इसी मंदिर के कारण बने। दरअसल प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर के पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी। अपनी पत्नी से अपमानित होने के बाद महामूर्ख कालिदास मां भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए खाना बनाने का काम करने लगे। मंदिर और विद्यालय के बीच एक नदी बहा करती थी। उस विद्यालय के छात्र नदी पार कर माता के मंदिर में संध्या दीप जलाने जाते थे। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ गई और नदी में तेज धारा बहने लगी। इस बढ़े हुए बहाव के कारण किसी भी छात्र की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नदी पार कर मंदिर जाए। ऐसे में छात्रों ने सोचा क्यों ना इस महामूर्ख से ही ये जोखिम भरा काम करवाया जाए। उन्होंने महामूर्ख कालिदास को मंदिर जाकर दीप जलाने का आदेश दिया और साथ में ये भी कहा कि उन्हें मंदिर में कोई ऐसा निशान लगाकर आना है जिससे ये साबित हो सके कि वह सच में मंदिर तक पहुँचे थे। कालिदास को ज्यादा सोचने की क्षमता तो थी नहीं, इसलिए वह आदेश सुनते ही झट से नदी में कूद पड़े। जैसे तैसे खुद को बचाते हुए नदी पार कर वह मंदिर तक पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दीपक जला दिया। इसके बाद बारी थी मंदिर में कोई निशान छोड़ने की जिससे ये साबित हो जाए कि वो सच में यहाँ तक आए थे। अतः कालिदास को निशान लगाने के लिए कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीप के कालिक को ही हाथ पर लगा लिया और उसे मां भगवती के साफ मुख मंडल पर पोत दिया। उनको ये ज्ञात नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बताया जाता है कि कालिदास की इस मूर्खता के तुरंत बाद मां काली प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि कोई इंसान इस मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे मंदिर में दीप जलाने आया है। या तो यह मेरा बहुत बड़ा भक्त है या फिर महामूर्ख। माता ने निश्चय किया कि भले जो हो, लेकिन मैं इसे एक वरदान जरूर दूंगी। जब माता ने कालिदास को दर्शन दी तो उन्होंने माता को अपनी सारी आप बीती सुनाई। कहा जाता है कि उनकी बातें सुनकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि आज वह जिस भी पुस्तक को छू देंगे वह उन्हें कंठस्थ हो जाएगी। कालिदास विद्यालय लौटे और सारे विद्यार्थियों की पुस्तकों को स्पर्श कर लिया। माना जाता है कि इसी के बाद वह एक महाकवि बने और अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम,
मेघदूत आदि महान ग्रंथ की रचनाएं की। इस कथा में कितनी सच्चाई है, इसके प्रमाण के लिए आज भी वो नदी, पाठशाला के अवशेष सब मंदिर के निकट मौजूद है। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र भी चित्रांकित है। मित्रों, आज यहीं तक। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।